औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन की सीरीज़ के चौथे लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को डिस्कस किया था, तो उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़े हैं और उसकी क्लासिफिकेशन लास्ट पेज क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर हम अब आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। तो जानने की कोशिश करते हैं बाय बिहेवियर हम कॉस्ट को मज़ीद 3 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 फिक्स कॉस्ट, सेकंड वन इज़ वेरिएबल कॉस्ट एंड द लास्ट वन इज़ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब जानने की कोशिश करते हैं कि फिक्स कॉस्ट क्या है। फिक्स कॉस्ट बेसिकली इज़ अ कॉस्ट विच डजंट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। मीन्स आपकी फ़िक्स कॉस्ट चाहे आपकी प्रोडक्शन हो या ना हो, यू विल हैव टू बेयर दिस कॉस्ट, दैट इज़ कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल रेंट है ऑफ ए फैक्ट्री, ऑफिस बिल्डिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चूँकि हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम बात करेंगे फैक्ट्री की एंड फैक्ट्री ऑफिस की। इसी तरीके से इंश्योरेंस की बात की जा सकती है। इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है वो भी आपकी फिक्स्ड है। आगे बढ़ते हैं, वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं। व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। मीन्स इफ एक्टिविटी डजंट टेक प्लेस देयर वॉन्ट बी एनी वेरिएबल कॉस्ट। किसी किस्म की कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी। इसकी सबसे अच्छी मिसाल आपको दे देते हैं कि अगर हम प्रोडक्शन के फेज़ में जाएं और हम बात करें कि वहाँ हमने मटेरियल इनपुट के तौर पे यूज़ किया, तो अगर प्रोडक्शन होगी तो मटेरियल यूज़ होगा, अदरवाइज़ मटेरियल यूज़ नहीं होगा। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं कि लेबर की बात कर सकते हैं। अच्छा, लेबर जो है हमारे पास इन तीनों कैटेगरीज में लाई कर सकती है। कैसे लाई कर सकती है कि फ़िक्स कॉस्ट की बात करें, अगर तो लेबर वीकली या मंथली बेसिस के ऊपर हमारे पास मौजूद है, तो जो उनकी मंथली वेजेस हैं, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, कंपनी विल हैव टू बेयर द एक्सपेंस ऑफ लेबर, तो वो फिक्स कॉस्ट में आ जाएगा। लेकिन अगर उनसे यूनिट वाइज बात होती है, प्रोडक्शन वाइज बात होती है कि आपने इतने यूनिट प्रोड्यूस किए तो आपको इसके बदले पर यूनिट इतने पैसे मिलेंगे, तो उसकी नेचर वेरिएबल की इख्तियार कर जाएगी। इसी तरीके से कुछ अगर कंपनसेशन प्लानिंग की गई है, कुछ पैकेजेस इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि जिसके अंदर कुछ आपका फिक्स प्रोपोर्शन हो, मिसाल के तौर पे कि लेबर को मोटिवेट करने के लिए अगर उसको ये इंसेंटिव ऑफ़र किया जाए कि आपकी जो फिक्स सैलरी है वो तो आपको उसी तरह मिलेगी, बट इफ़ योर प्रोडक्शन एक्सीड्स फ्रॉम पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, तो हम आपको मज़ीद हर यूनिट के बदले इतनी पेमेंट और करेंगे। या इसकी एक मिसाल ओवर टाइम की भी हो सकती है, तो वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में आता है। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ये है कि पार्शियली फिक्स कॉस्ट एंड पार्शियली वेरिएबल कॉस्ट, तो आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। इसकी एक और बहुत अच्छी एग्जांपल आप अपने घरों में भी देख सकते हैं। जो आपके यूटिलिटीज़ के बिल्स आते हैं उसके अंदर कुछ फिक्स कॉस्ट होती है। मिसाल के तौर पे जो आपको मीटर रेंट होता है वो उसकी फ़िक्स कॉस्ट है। आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें या ना करें, गैस यूज़ करें या ना करें, बट योर मीटर रेंट विल रिमेन सेम, चाहे आपने यूज़ ना किया हो। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि अब आपने कंजम्पशन की, तो फिक्स्ड जो उसकी कॉस्ट है, मीटर रेंट है, उसके ऊपर एडिशनली जितने यूनिट्स आप कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, उसके ऊपर जो आपकी बिलिंग होती है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। और जब इसको हम टोटल कर लेते हैं, फिक्स पोर्शन प्लस वेरिएबल पोर्शन, दैट मेक्स सेमी वेरिएबल कॉस्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको बाय बिहेवियर ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसके अलावा इसी की मुनासबत से आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने आपके साथ डिस्कस करनी थी जो आगे आपके आने वाले चैप्टर के अंदर बहुत यूज़फुल होंगे आपके लिए। तो बात करते हैं प्राइम कॉस्ट की।
What is prime cost? Prime cost is the cost basically which covers the major proportion of your product cost. I repeat, prime cost is the cost which covers the major proportion of product cost is called prime cost. इसको फॉर्मूले की नज़र से देखने की कोशिश करते हैं तो होपफुली ये बहुत आसानी के साथ हमारी समझ आ जाएगी। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो ट्रेसेबल हैं, जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है वो आपकी प्राइम कॉस्ट है। और जैसा कि हमने कहा कि डायरेक्ट कॉस्ट ही बेसिकली मेजर प्रोपोर्शन प्रोडक्ट कॉस्ट का कवर करती है, तो उसी मुनासबत से लिखते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल, इसके साथ अगर हम ऐड कर दें डायरेक्ट लेबर प्लस अगर कोई इसके अलावा कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस अगर हमारा मौजूद है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि डायरेक्ट एक्सपेंस की मिसाल आपके रॉयल्टी भी हो सकती है कि आपने किसी की पेटेंट शुदा डिज़ाइन को इस्तेमाल किया है, उसके अगेंस्ट आप उसको रॉयल्टी पे कर रहे हो, तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है। तो बट नॉर्मली हम देखेंगे आगे कि हमारे पास इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल होती हुई नज़र नहीं आ रही होगी आपके बीकॉम पार्ट 2 के सिलेबस के साथ। तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ही बेसिकली आपका ज़्यादातर यूज़ हो रहा होगा, और आप देखेंगे अक्सर राइटर्स डायरेक्ट एक्सपेंस को यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, नॉर्मली डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की ही बात कर रहे होते हैं। इसकी रीज़न सिर्फ यही है कि नॉर्मली डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो पैटेंट्स वगैरह होते हैं वो आपके कोर्स में अब तक देखे नहीं गए हैं। आगे फर्दर बात करते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट अपने नाम से जाहिर है, कन्वर्जन कॉस्ट के वो कॉस्ट जो आपके रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रही है किसके अंदर, फिनिश गुड्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट। द कॉस्ट विच वी इनकर्ड upon converting a raw material into finished goods is called conversion cost। तो इसका फॉर्मूला जो बन जाएगा, इसका फॉर्मूला भी इसी तरीके से बन जाएगा। क्या चीज़ कन्वर्ट की जा रही है, डायरेक्ट मटेरियल, सॉरी डायरेक्ट लेबर। कौन कन्वर्ट कर रहा है, लेबर कन्वर्ट कर रही है। कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, फैक्ट्री इज द प्लेस वेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। तो काम करने वाली लेबर, काम करने की जगह पर जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो हमारे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं फिनिश गुड्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट। उम्मीद करते हैं कि सीरीज़ का चौथा लेक्चर भी आपके समझ आ गया होगा। आपसे दरख्वास्त है इस पूरे चैप्टर को बहुत डिलीजेंटली, बहुत गौर से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपके आने वाले लेक्चर आपके लिए आसानी का बाइस बने। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।